अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ गुलाम हैदर मौजूद हैं। गुलाम हैदर आज कराची में हैं, आज इनसे मुलाकात हुई हमारी। और चूंकि बहुत सारे सवाल आप सब करते हैं, काफ़ी दिन से हम भी ना लाइव कर पा रहे हैं और ना ही हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है, खासतौर पर गुलाम हैदर की बच्चों की वापसी के हवाले से। लेकिन गुलाम हैदर की मौजूदगी में हमने ना सिर्फ इनसे कोई सवालात करने हैं, बल्कि आपके सामने आप सब से मिल के जो इस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं कि इनकी बच्चों के हवाले से, उनकी वापसी के हवाले से आवाज़ बुलंद की जाए, तो वो जस्तजू और वो जद्दोजहद का जो सिलसिला था उसको हमने दोबारा से बहाल करना है। तो इसलिए भी हम आपके सामने हाजिर खिदमत है। हैदर भी आपको पहले बार हमने अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम भी करते हैं और आपसे इंतहाई आज़ी और इनकिसारी के साथ मेरे अंदर वो जज्बा या वो अल्फाज नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि ये सब कैसे हो गया। मेरी आपसे चूँकि 2-3 घंटे हो गए हम साथ हैं, एक जिस तरह का इंसान मैंने पाया आपको, और वहाँ आपके चूँकि जिस मोहल्ले में आप कहते हैं वक्त गुजारें और वहाँ के मकामी लोगों से मालूम करें, तो वो भी आपके किरदार के बारे में बताते हैं कि आप कैसे इंसान थे। उन्होंने ना सिर्फ हमेशा गवाही दी उन लोगों ने आपके हक में कि आप बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, हमेशा मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाला पोसा, बल्कि उन्होंने सीमा की फेवर में भी बातें की कि वो इस्लाम पसंद थी, चाहे वो रमज़ान है या मुहर्रम है या कोई भी इस तरह इस्लामी दिन और त्यौहार आते थे, बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करती थी। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि एक इतने ज़बरदस्त किस्म के शौहर को और एक अच्छे माहौल को औरत छोड़ के मुल्क से बाहर चली जाती है और आज भी आप भटक रहे हैं, कोई चारा नहीं है, क्या वजह हो सकती है? सर यही तो परेशानी है, पता नहीं क्यों ऐसा सीमा ने किया। बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात थे शायद भाई, ये मैं वाज़ेह बता रहा हूँ, पहले भी बता रहा हूँ कि लोग शायद कह रहे हैं कि 4 सालों से पहले सीमा ने तलाक की बात हुई या वो अलग थे, अलग नहीं थे हम। 10 मई तक भी उनके वॉइसेस मैसेज आप गए हो, उधर का मुज़ाहरा किया है, लोगों से बात भी की है। बिल्कुल यही बात है कि वो अचानक से ऐसी बातें कर रहे हैं, कभी हमारे खिलाफ, कभी पाकिस्तान के खिलाफ, कभी पाकिस्तान के यूट्यूब के खिलाफ। उसको नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी। ये पता नहीं हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं, उनको खुश करने के लिए शायद ऐसी बातें करके मुझे रहना दिया जाए, मगर ऐसे कभी भी नहीं है। हम अभी भी आप देख रहे हो किसी वजह से घर से दरपदर इधर फिर रहे हैं। आपसे भी मुलाकात हुआ तो इंशाल्लाह हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, अपना जद्दोजहद अभी भी जारी है। तो बच्चों को हम जरूर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जरूर लाएंगे शायद। अच्छा हैदर भाई, जो वो बात करती है कि पाकिस्तान से कुछ लोग आपके साथ मिलके आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, वो कि आपका एक प्लेटफॉर्म है, आप कोशिश करते हैं कि अपनी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां पर आज तक आपका मसला, आपकी ज़बानी, आपका मौक़िफ़ नहीं पहुंच सका। वो कहती है जी गुलाम हैदर अगर इतने अच्छे इंसान हैं तो हम अपनी बहन बेटियाँ आपको क्यों ना दे दें, हम अपनी बहन बेटी आपके वाले कर दें, उसकी शादी करा दें। अगर इतने अच्छे इंसान है तो क्या हम सबको दे देनी चाहिए बहन बेटी आपको? ये तो देखो बेबुनियाद बातें कर रहा है सीमा, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए था। बोलता इतना अच्छा है, तो मैंने खुद भी देखे हैं कोई वीडियो, वो अभी गाली गलौज पे उतरा है। असल सवाल उनके पास अभी है नहीं, लोगों को क्या जवाब दे। यूट्यूब तो उसको हाईलाइट तो उसको होना है, लोगों के सामने तो आना है। शायद भाई उसके पास असल अल्फाज है नहीं अभी बात करने के लिए, किस मौजू पे बात करें, नहीं है ना। तब तो अभी गाली गलौज पे उतर रहा है, ऐसी बातें करे लोग ताकि आगे ना आए, हैदर की हेल्प ना करे, ऐसी गलीज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है सर। अच्छा एक और आप थोड़ा सा कीजिएगा कि चूंकि ज़िंदगी है, एक चैप्टर था, एक माजी था, उसके बाद ये माजी आया आपका, तो आप उसको छोड़ क्यों नहीं देते? पीछा छोड़ दें, आप अपनी ज़िंदगी जिए, उसको जीने दें। नहीं सर, ये कभी भी नहीं हो सकता। मेरा देखो, इसने घर तबाह किया, 4 बच्चे लेके गए शायद भाई। ये प्लीज दोबारा आप ये लफ्ज भी नहीं कहना कि मैं उसको छोड़ दूं, हो ही नहीं सकता। ये सीमा भी जेल से निकाल दे, आखिरी खून का कतरा भी मेरे बच्चों के नाम पे कुर्बान है। और इंशाल्लाह आप ही लोग लाइव करोगे, 4 बच्चे हैदर की गोद में होंगे, मैं जद्दोजहद करूंगा। हर कानून का दायरा जब तक सांस से सांस में है मैं खटखटाऊंगा, क्यों हिंदुस्तान जाना पड़े, पाकिस्तान आला से आला इदारों तक भी जहां मेरी पहुंच है। कपड़े भी कहते हैं कि बेच के भी मैं अगर बच्चों के लिए कुछ काम आ सके तो जरूर करूंगा और बच्चों को लाऊंगा इंशाल्लाह। सर मेरे हौसले बहुत बुलंद है, गरीब जरूर हूँ। नहीं, मेरा सवाल करने का मकसद आपकी दिल आजारी नहीं नहीं, आजारी नहीं, आप जायज है बिल्कुल। मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि एक डॉक्टर माहा AP सिंह जो एक पूरी दुनिया उसको जानती है, उसकी डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि 4 साल पहले तक जो बच्चे होते हैं, पैदाइश के वक्त तो बाप के होते हैं, उसके बाद तब्दील हो जाते हैं। तो मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि डॉक्टर AP सिंह जो घटिया है, तो डॉक्टरों के नाम पे ये दब्बा या एडुकेट आपको बता रहा है, शायद इसके माँ बाप ऐसे होते होंगे, दूसरों का तो नाम नहीं लेंगे। तमाम काबिल रिस्पेक्ट है, हिंदुस्तान के लोग हम दिल से इज्जत करते हैं। बाकी जो है AP सिंह के शायद ऐसे ही हैं, ये 2 साल इनकी बहन या बेटियां रिश्ता चेंज कर जाते हैं, बच्चों का नाम और किसी नाम पे रखना चाहते हैं, शायद इन पे होगा। हमारे बच्चे मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे शायद हुसैन।
अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि देखें, आप जिस तरह लोगों के सवालों का सामना करना पड़ता है आपको, तो इस केस से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी इस किस्म के सवालों का सामना करना पड़ता है जी कि देखिए जी, गुलाम हैदर अकेला ही क्यों खड़ा हुआ है? गुलाम हैदर का पूरा खानदान होना चाहिए, गुलाम हैदर के क्या बल्कि सीमा के पीछे रिश्तेदार भी होने चाहिए। वो तो कहती है देखें जी, अगर किसी को तकलीफ है तो आए ना, कोई सामने आए, आके बात करे। कोई तो मेरा ना भाई आ रहा, ना बहनें आ रही, मेरा तो खानदान का कोई बंदा नहीं आ रहा। तो वो कहती है जी सिर्फ ये पीछे पड़ा हुआ है, बाकी तो कोई किसी को परेशानी नहीं है, मैं आ गई, मैं यहाँ जिंदगी में सेट शायद हूँ। भाई ये देखो, सीमा अच्छा काम तो करके नहीं गया। हम्म। ये कहता है ऐसे ही मैं ख्वार और रुसवा हूँ, मेरी बहनें मेरे भाइयों के पीछे भी ऐसे लोग पड़े, उनको जलील और रुसवा करें। अच्छा काम करके गया क्या? लोग को मुंह दिखाएं, इनकी भाई बहन या पुपियाँ चाची मासी तमाम अच्छे लोग हैं, मगर आपको पता है तकलीफ होता है ये बातें बयान करना। वो क्या कहे, मेरी बहन चली गई, हाँ मेरी कहेंगे कि बच्चे हैं या वो रीमा है इनकी बहन, उनसे भी लाजम कोई सवाल करे तो उनका कैफियत क्या होगा। मैं खुद मुश्किल में हूँ, मैं कहता हूँ मैं खुद झेल रहा हूँ, मैं ताकि किसी के कंधे पे बंदूक ना चलाऊं, मेरे पे है, मैं खुद सवालों का जवाब आगे दे रहा हूँ, मैं जेन्युइन बच्चों का वारिस हूँ, तो शायद मैं किसी को क्यों लाऊं सर। अच्छा, सीमा के जो भाई हैं या बहनें वो आपसे मुकम्मल राब्ते में हैं, हाँ बिल्कुल, और उनकी हमदर्दियां आपके साथ हाँ हैं। हाँ बिल्कुल सर। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है, वो हम भी अक्सर लोगों को बताते हैं, देखें उस औरत ने असल में बुनियादी तौर पर किसी को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो दुनिया के सामने आके बता सके कि ये हमारी बहन थी और जो उसने किया वो गलत किया। ज़ाहिर है वो हर कोई इज्जतदार आदमी है, उनके बच्चे हैं, उन्होंने अपना फ्यूचर गुजारना है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, लोगों का सामना करना है। लिहाजा ये क्लेम या ये आर्गूमेंट कि मेरे भाई या मेरा जो है वो बहन है या कोई और रिश्तेदार क्यों नहीं आता, सिर्फ गुलाम हैदर क्यों पीछे पड़ा हुआ है। पहली बात तो ये कि गुलाम हैदर की जिम्मेदारी थी कि वो तुम उसकी बीवी हो, और दूसरा यह है कि उसके 4 बच्चे हैं जिनके लिए आज तक नाम गुलाम हैदर के साथ जुड़ा हुआ है। जो गुलाम हैदर के डीएनए से हैं, वो बच्चे कैसे किसी और के हो सकते हैं? उस पर गुलाम हैदर का हक कैसे नहीं हो सकता? ये भी किसी भी आप कानून की एक अखलाकियात की या उसके बाद किसी भी धर्म की डिक्शनरी या किताब या बुक उठा के देख लें तो वो भी आपको बताएगी कि असल वारिस कौन होता है। कि अगर माँ और बाप की अलहदगी हो जाती है तो माँ अगर दूसरी शादी करती है, अपना धर्म तब्दील कर लेती है, तो उसके बाद फिर कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर हर लिहाज से बाप की ही बच्चों की जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए ये बाप कोशिश कर रहा है कि अपने बच्चों को वापस लाए। बाकी जद्दोजहद इनकी जारी है, हम सब जिस तरह जितनी हमारी वक़्त है, औकात है, हम कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ के साथ आवाज़ बने रहें। गुलाम हैदर भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस हम इसको वाइंड अप भी करते हैं। आप अपने जो पाकिस्तान और इंडिया में देखने वाला है, हमेशा वो आपको सपोर्ट करते हैं। मैंने तो देखा, मुझे तो यकीन में नहीं आता कि इतने ज़बरदस्त किस्म के हिंदू हमारे बहन भाई हैं जो हमेशा हम देखते थे कि इंसानियत के लिए बात करते थे। वो जब गुलाम हैदर का नाम आता है तो एकदम सलूट मारते हैं, जी गुलाम हैदर भाई हम आपके साथ खड़े हुए। चंद लोग हैं, लेकिन ये है कि अक्सरियत आपको सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छे बहन भाई हैं हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, दीगर मुल्कों से। बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं, सिर्फ हैदर के लिए नहीं, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई है, ताकि इंशाल्लाह हमारे बच्चे हमारे साथ आ सकें। तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, ऐसे ही आवाज़ उठाते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सर। शेयर करने का मकसद आला अफसरों तक हमारी आवाज़ पहुँचे, जहाँ जहाँ तक पहुँचना नहीं चाहते वहाँ तक भी हमारी आवाज़ जाए, लोग देखें कि हैदर के दिल में कितना दर्द है। बच्चों को उधर तो पता नहीं वो क्या साबित करते हैं, जाके बच्चों को उधर किस नाम पे बुलाया जाता है, मगर मैं बहुत परेशान हूँ। 6 माह से अभी तक शायद भाई मेरे बच्चों से बात नहीं हुआ, तो मेरे दिल से कितनी परेशानी होगी। अच्छा, मैंने गुलाम हैदर साहब से एक बात पूछी कि आप जब ये 4 साल वहाँ रहे, फरहान, फरवाज, जितने भी बच्चे हैं, क्या उनसे आप फ़ोन पे बात करते थे? यानी कि एक माँ तो बाप से, मतलब अपने शोहर से राब्ते में थी, क्या बच्चों से भी आपका राब्ता होता था? तो इन्होंने मुझे क्या जवाब दिया था गुलाम हैदर भाई, आप खुद बताएं कि वो बच्चे फ़ोन पे किस तरह बात करते थे? बिल्कुल सर, मैं आपको पता है सऊदी टाइम और इस टाइम में डिफरेंट है। 2 घंटे का फर्क है। ये जल्दी उठते थे और मुझे उठाते थे कि हम तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए, हर चीज बात करते थे। जैसे वापस आते थे, सीढ़ी चढ़ने से पहले बच्चों के बैग में मोबाइल भी अलग से भी था फरहान के पास, अच्छा, उसी टाइम कॉल करता था, अभी हम घर पहुंच गए, देखो यकीन मानो। आप ज्यादा मुतमईन थे, अभी आए, घर है तो घर गए। वापस आ गए। वही बच्चों से आप खुद देखो मेरा क्या कैफियत हो सकता है, 6 माह से बात नहीं हो रहा है। तो मैं बहुत इस वजह से परेशान हूँ कि बात नहीं करवा रहे हैं, ना हमारे वीडियो उनको दिखा रहे हैं। ये मैं आपको 100% गारंटी से बता रहा हूँ यार। बच्चे इतना क्लोज थे ना, हम ऐसे, मैं बाप तो था, एक दोस्त भी थे, यकीन मानो। इतना वो घर के हाल हवाल बात करना, बताना, ऐसे समझो एक बाप से नहीं एक दोस्त से बात करते थे, इतना हम क्लोज थे। हम वो जैसे आप बता रहे हैं कि स्कूल निकलते थे तब भी बाप को बताते थे, वापस आ रहे हैं तब भी बता रहे हैं, और वो बाप जो दूर भी है लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे कनेक्ट थे जैसे दिन रात एक साथ हो। हैदर भाई, एक और भी जैसे बात आती है सामने कि देखें जी, आपको अगर कुछ लोग आपका मौक़िफ़ रखते हैं,
मुश्किल से 10-20 हजार 1 लाख लोग देखता जी, होगा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आपकी जो आवाज़ है। लोगों का दावा है कि जी वो तो उसकी आवाज़ जो है मिलियंस में जाती है, मिलियंस में उसको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं और उसका जो मौक़िफ़ है उसको लोग दुरुस्त तस्लीम कर चुके हैं कि ये बच्चे भी उसके बगैर नहीं रह सकते और माँ है उसका हक बनता है और वो पाकिस्तान गई तो उसकी जान अज़ाब कर दी जाएगी, उसको कत्ल ये कर दिया तो जाएगा। देखो गलत बातें करते हैं, वो कानून जाने सीमा जाने, मगर मैं बच्चों का वारिस हूँ, बच्चों के लिए आवाज उठाता हूँ। ये मसला पाकिस्तान क्या है, वो तो पाकिस्तान को भी गलत साबित कर रहा है कि इधर खून खराबा होता है, औरतों के साथ ज्यादती जुल्म होता है। इनका जवाब मुझसे बेहतर आप दे सकते हो, आप भी इधर कराची शहर में रह रहे हो, तो इतने जुल्म ज्यादती हम करते हैं या इधर होता है पाकिस्तान के अंदर? तो आप में से हमेशा इसको हैदर भाई मैंने जी हमेशा लोगों को ये कहा कि देखें आपने इससे पसंद की शादी की, मोहब्बत की शादी की, ठीक है। जो गांव देहातों में हम सब मर्दों की औरतों की एक जैसी जिंदगी होती है, गांव देहातों से उठा के उसको शहर में एक जी बेहतर जिंदगी देने के लिए तो रखा था। तो ये कौन सा गुलाम हैदर ने गुनाह किया था? गुलाम हैदर ने अगर उसको अपने यहाँ अच्छी लाइफ गुजारने के लिए यहाँ कराची में एक अच्छे माहौल में रखा तो ये जुर्म तो नहीं था, एक अच्छी बीवी की समझ के उसने रखा था। तो अगर धोखा दिया, फ्रॉड किया या उसके बाद वो कहते हैं पीठ पे छुरा घोंपा तो वो सीमा ने घोंपा। उससे तो कोई सवाल नहीं करता कि भाई तुमने कौन सा अच्छा काम किया। अगर गुलाम हैदर का जो है वो ये जुर्म है कि वो कमाने के लिए तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए वो अपने माँ बाप को या दूसरे बच्चों को तो कम पैसे देता था, तो हक सबसे ज्यादा तुम्हारा था, क्योंकि गुलाम हैदर से ज्यादा गवाही वहां मोहल्ले के लोगों ने दी कि आखिरी महीना जिस महीने तुम यहाँ से चली भी गई थी उसका किराया भी गुलाम हैदर ने अदा किया। तो ये गुलाम हैदर का जुर्म था। लोग असल में वो ये कहती जी देखें वीडियो में आपने दिखाया था अपने बेटे जी और जी बेटी को, कहती देखें जी वो गांव में तो ये हालत है। भाई गांव में अगर मर्द भी रहेगा ना तो गांव देहातों की ऐसी ही हुलिया होता है, इसी तरह का डील डाल होता है। शहरों में आपको पता है इंडिया में जो सबसे ज्यादा देहात है वो पाकिस्तान में कम है, इंडिया की आबादी बड़ी हाँ, है उधर भी रकबे के जाके लिहाज से, देखें। तो वहां देहातों में बल्कि और तो और जो कीड़ा साथ बैठा होता है उसकी शक्ल देख लें, उसकी तस्वीरें देख लें, वो जो वीडियो में फिल्टर लगा के जिस तरह दुनिया को दिखा दीजिए इस जैसा कोई चैंपियन नहीं है। और वो मुझे तो असल में जेब भी नहीं रहता आपकी मौजूदगी में मैं उसको कुछ बुरा बोलूं, लेकिन उनके घर वालों की, उनकी घर की जो हालत है वो तो शायद मेरे ख्याल में किसी गांव देहात क्या किसी जंगल में रहने वालों की भी नहीं होगी, जिस तरह वो रबूपुरा में रहने वाले ये लोग दुआ करें मेरे बच्चों को रोजी रोटी पे लगाया, यकीन माना ये गुलाम हैदर के बच्चों की वजह से सब रिज़्कों में आज अच्छी बाइकों में स्मार्टफोन चला रहे हैं। सर दूसरा एपी सिंह इस बात को तस्लीम कर रहा है, एपी सिंह इस बात को तस्लीम कर रहा है कि इनके आने की वजह से ही उनके घर की हालत बदली है, वरना इससे पहले क्या था? वो कहते हैं एक दीवारों का ढांचा था, घर में कोई सामान नहीं था, कोई राशन का या उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था उनका। तो अगर ये गुलाम हैदर के बच्चों की वजह से ये हुआ है तो लेकिन आप इंसानियत के नाते ठीक है, सीमा के बारे में जो कानूनी, चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या इंडिया की गवर्नमेंट है, कानूनी लिहाज से जो भी फैसला करेगी, लेकिन उसकी वजह से सीमा की बच्चों की वजह से उसको जमानत भी दिए तो सबसे ज्यादा हक तो फिर गुलाम हैदर का बनता है और ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि वो पूरा भी करें। हैदर भी सवाल बहुत है, हम आपको तंग भी करते रहेंगे चूंकि आपको मैं जब जितनी देर भी आपके साथ हूँ बहुत ज्यादा लोग आपको फोन भी करते हैं, लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन मैं उनसे भी एक वाजे करूँ कि ये एक ताना नहीं है, ये एक कहते हैं कि किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है। गुलाम हैदर को उस तरह फ़ोन ऑपरेट नहीं करना आता जिस तरह आप सब हम फ़ोन ऑपरेट करते हैं। उनको बहुत कम पता चलता है कि किसका कब फ़ोन आया है। अक्सर लोग नाराज इस बात पे भी हो जाते हैं कि जी 4 दिन पहले तो मेरी गुलाम हैदर से बात हुई थी, गुलाम हैदर ने कहा था मैं फ़ोन दोबारा उठाऊंगा तुमसे बात करूंगा, लेकिन वो इतने फ़ोन इस दौरान आ चुके होते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि 4 दिन पहले मेरे से किससे बात हुई थी। हैदर भी ऐसा ही है, तो इसलिए आप सबको नाराज होने की जरूरत नहीं है कि हैदर हमारे फ़ोन नहीं उठाता और हैदर हमारे जो है बात का जवाब नहीं देता, लेकिन ये है कि जज्बे भी माशाल्लाह इनके बुलंद हैं और मेरा नहीं ख्याल के पीछे हटे और आप सबकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह एक दिन इनके बच्चे इनके साथ जरूर होंगे। बहुत सारे सवाल हैं, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हैदर भाई हम जरूर आपसे पूछेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।